कोई त्योहार आया नहीं और उसके पहले उसकी कन्फ्यूजन। कौन सी डेट को मनाएंगे, किस दिन मनाएंगे, 14 को या 15 को मकर संक्रांति की बात कर रही हूँ तो कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। 13 जनवरी को मनाई जाएगी लोहड़ी और 14 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति का महत्व और वो है क्या, क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में बता लेते हैं। सबसे पहले कि जो हमारे सूर्य भगवान है वो धनु राशि से गोचर करके ट्रांजिट करके जाएंगे सीधा मकर राशि में, जो कि उनके पुत्र की यानी शनि की राशि है। तो ये एक बहुत अपने आप में बहुत एक बड़ा और अच्छा दिन होता है और इसके बाद एक महीने तक वो मकर राशि में ही रहेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे बाद में, एक्सप्लेन करके कि मकर राशि में जब सूर्य हैं तो फिर बाकी राशियों का कैसे क्या रहेगा। लेकिन आज बात कर रहे हैं मकर संक्रांत, तो ये दिन बहुत खास है अपने आप में। और सबसे अच्छी बात, इस बार 144 साल बाद और हर 12 साल बाद जो महाकुंभ आता है तो ये भी आ रहा है और इसी दिन शुरू हो रहा है प्रयागराज में। तो ये भी एक खास दिन हो गया अपने आप में। अब देखिए, जब मकर संक्रांति होती है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, जिसका हमें एक्चुअली यूज़ करना भी चाहिए इस टाइम पे, तिल, गुड़ या फिर मूंगफली या ऐसी गर्म चीज़ें, इनसे बनी हुई मिठाइयाँ। अब ये मिठाइयाँ जो होती हैं ये हम खुद भी खाते हैं, देते भी हैं, आपस में शेयर करते हैं और डोनेट भी करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न इज़ कि ये जो सर्दी का मौसम है, इतना इसकी शीतलता से, इसकी ठंड से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले ये गर्म चीज़ों का एक जो है कंजम्पशन होता है। इनको आप यूज़ करते हैं। और फिर मेटाफरिकली अगर इनका मीनिंग देखें तो तिल में जो गर्माहट है या गुड़ में जो मिठास है या मूंगफली की जो गर्माहट है, जो वार्मथ है, वो जब हम देते हैं किसी को तो उन रिश्तों में, उन रिलेशंस में वही वार्मथ, वही मिठास आ जाती है। सो ये एक इसका रीज़न है। और इसी के साथ में जब सेकंड थिंग हम पतंग उड़ाने की बात करते हैं, बहुत जगहों पे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाई जाती है। अब पतंग उड़ाने का क्या महत्व है कि एक बार की बात है, रामायण की बात है ये, कि राम जी ने जब अपनी पतंग उड़ाई तो वो सीधा जाकर पहुंची इंद्रलोक में। अब वो इतनी ऊंची उड़ गई। अब लोगों का ये मानना है कि हम भी पतंग जब उड़ाएं तो वो ऊंचाइयों को छुए। पतंग उड़ाने का पर्पस यही है, जो मन में हमारे आना चाहिए कि जिस तरह से हमारी पतंग ऊंचाइयां छू रही है, उसी तरह से हमारे जीवन में जब भी हम जितनी मेहनत करें, हम ऊंचाइयों को छुएं, उस सक्सेस तक पहुँचें। ठीक है? सो अब की बार जब आप पतंग उड़ाएँ तो इसका एक पर्पस होना चाहिए माइंड में, सबकॉन्शियसली ये सोच लीजिए जितनी ऊँची आपकी पतंग गई उतना ही ऊँचाइयों पे आप जाने वाले हैं। तो उतना ही एफर्ट आप कीजिएगा। ओके, एंड थर्डली जब हम गंगा स्नान की बात करते हैं आज के दिन, तो गंगा स्नान आजकल के समय में नदी पे जाना या इन घाटों पे जाना इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि समझते हैं लाइफ़स्टाइल ऐसा है, इतनी बिज़ी हो गई है लाइफ़। लेकिन घर पे भी आप ये कर सकते हैं, गंगा जल जो है वो अपने पानी में, नहाने के पानी में मिलाएँगे और थोड़े से काले तिल, जिसका बहुत महत्व है आज के दिन, वो मिलाकर नहाएँगे सुबह के समय और काले तिल दान भी करेंगे। जितना हो सके उतना दान भी कीजिए। सफ़ेद तिल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आज के दिन होता है वो होती है खिचड़ी। अब खिचड़ी बनती है संक्रांत पे और खाई भी जाती है और बांटी भी जाती है, डोनेट भी की जाती है। अब देखिए, जो खिचड़ी है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनती है। अब हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी एक महत्ता है और हर एक इंग्रेडिएंट जो डलता है इसमें वो किसी ना किसी ग्रह से रिलेट करता है। जब आप सारी की सारी चीज़ें मिला देते हैं एक ही डिश को बनाने में, तो आप समझ लीजिए आप सारे ग्रहों के अच्छे प्रभाव चाहते हैं और हर एक ग्रह जो है वो आपके जीवन में, आस-पास में आपके हर एक रिश्ते से रिलेट करता है। तो उसी की बात करेंगे, क्योंकि खिचड़ी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार और हर बार होता है, लेकिन जब आप इस बार बनाएँगे तो ये सब चीज़ें जब आपके माइंड में आएँगी, तो आप देखेंगे कि इनका इफ़ेक्ट कैसा आता है आपकी रियल लाइफ़ पे। तो सबसे पहले जब हम खिचड़ी बना रहे हैं तो अग्नि का प्रयोग होता है, आग पे, गैस पे, चूल्हे पे, जिस पे भी बनती है। तो मंगल और सूर्य रिलेट करते हैं अग्नि से। फिर उसमें घी डलता है, फिर सूर्य और शुक्र घी से रिलेट करते हैं। चावल चावल का यूज़ होता है
और चावल हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेट करते हैं चंद्रमा से। और काली उड़द, हरी मूंग की दाल बुध से रिलेट करती हैं हरी चीज़ें। तो हरी मूंग की दाल हो गई या फिर धनिया हो गया, ये आपका बुध स्ट्रॉन्ग करता है। बुध मजबूत, बुध के अच्छे प्रभाव मिलते हैं। लॉजिकली हरी सब्जियां खानी भी चाहिए इस जीवन में, इस सम सीज़न में। और इसी के साथ में काली उड़द की जब बात हो रही है, तो काली उड़द राहु, शनि, केतु इनको रिप्रेजेंट करती है, रिलेट करती है इनसे। और जब हल्दी की बात होती है, सो हल्दी गुरु को रिलेट करती है। और गुरु के अच्छे प्रभाव आपको मिलते हैं, आपके टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनते हैं। और जब अब नमक की बात करते हैं, तो नमक रिलेट करता है आपका शुक्र और चंद्र से। और इसी तरह काले तिल, जैसे मैंने बताया आपको, शनि से, राहु से, इन सब से। और जब जिंजर डलता है खिचड़ी में, तो ये राहु केतु को रिप्रेजेंट करता है। साबुत मिर्च आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च, मंगल के और अच्छे प्रभाव, उतनी एनर्जी आने के लिए, एंथुजियाज्म अपने अंदर, एग्रेशन फॉर योर वर्क, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं और इसको मिलाकर जब आप एक डिश तैयार करते हैं, तो आप सोचिए कि सभी के सभी ग्रहों के जो अच्छे प्रभाव हैं वो आपको मिलते हैं। अब इसके साथ में वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके कौन से रिलेशंस, कौन से स्पाइसेस से, या किस फूड से, या किस ग्रह से रिलेट करते हैं। तो सूर्य की अगर बात होती है तो पिता, चंद्रमा की बात होती है तो माता, और माता के साथ अच्छे रिलेशंस। मंगल की बात होती है आपके भाई बहन, सिबलिंग्स, छोटे भाई, बड़े भाई, सबके सब जो है वो यहाँ पे उनके साथ में अच्छे रिलेशंस रखना। और जब बुध की बात होती है, तो घर के छोटे बच्चे, या फिर आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सोसाइटी में जो हमारे किन्नर हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट और उनकी ब्लेसिंग्स लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। उनके साथ में भी स्मूथ एक आपका गिव एंड टेक होना चाहिए। और इसी के साथ में जब बृहस्पति की बात होती है, गुरु की बात होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो टीचर्स जिनसे आप सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, वो आपके टीचर्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस। और यदि कोई फीमेल मैरिड हैं, तो उनके लिए उनके हस्बैंड के साथ रिलेशंस, तो गुरु दर्शाता है। फिर शुक्र की बात होती है, तो कोई मेल अगर मैरिड है, तो उनकी वाइफ के रिलेशंस जो हैं वो शुक्र दर्शाता है। उनकी लाइफ में शुक्र जो है वो उनकी वाइफ रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी के साथ में जनरल में अगर हम बात करें सभी के लिए, तो आपकी लाइफ में कोई भी लेडीज़ हैं, ओल्ड हैं, यंग हैं, छोटी हैं, वो सब जो है फीमेल्स, उनके लिए शुक्र ही रिप्रेजेंट करता है। तो उनको खुश रखना, उनको गिफ्ट्स देना, उनको हैप्पी रखना, रिस्पेक्ट करना, ये सब जब आप करते हैं तो शुक्र के अच्छे प्रभाव मिलते हैं। और शनि की बात करते हैं, तो जितने भी हाउस हेल्प्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, लेबर्स हैं, या फिर पीपल हु वर्क फॉर यू एंड विद दिस ओल्ड एंड नीडी पीपल, उनके लिए कुछ करना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको कुछ डोनेट करना। एंड जब बात आती है राहु की, तो आपके दादाजी के साइड के इंसेस्टर्स, दादाजी, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं राहु। एंड देन केतु जो है वो आपके नाना जी, नाना जी की साइड की फैमिली के इंसेस्टर्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आप देखिए, एक छोटा सा डिश खिचड़ी, बट इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार जब खिचड़ी बनेगी, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब डलेंगे, तो ग्रहों के अच्छे प्रभाव मिलने हैं, प्लस इन रिलेशंस के साथ में हमें कैसे स्मूथनेस रखनी है, मिठास रखनी है, वार्मथ रखनी है, ये सब सोचते हुए हम लोहड़ी और मकर संक्रांति मनाएंगे। सो हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति।